जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है और अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ जो भी सत्संग शेयर किए हैं वो इस बात का उदाहरण है कि हमारा विश्वास हमारे गुरु पर कितना अटल होना चाहिए। क्योंकि संगत जी, अंत में कोई काम नहीं आता, सिर्फ हमारे गुरु हमारे काम आते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज की आप सभी को अनंत ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, कई सारी बातों के लिए आपको इंडिकेशंस मिलेंगे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, जिस दिन तू मेरे सत्संग में सच्चे मन से शामिल होगा, मैं तुझे अपने प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। अगर आप ये सत्संग देख रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं, ये गुरुजी का बुलावा है। आपके जीवन का हर संकट अब खत्म होने वाला है। गुरुजी ने आपके परिवार की डोर अपने पवित्र हाथों में ले ली है। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, मेरा जीवन तू संभाल। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि ये पल आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत संजय अरोरा अंकल का सत्संग है। संगत जी, मैं आपको इनका सत्संग साझा करने जा रहा हूं। संगत जी, उनकी पत्नी अनुराधा अरोरा एक गृहिणी थी और उनके पति संजय एक छोटी सी टेक्सटाइल दुकान चलाते थे। कुछ समय पहले उनकी दुकान में आग लग गई और उनका सारा माल जलकर राख हो गया। उनके छोटे बेटे विवेक को स्कूल में पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी और वो बार बार असफल हो रहा था। अनुराधा और संजय को लगता था कि जैसे उनके परिवार पर कोई भारी बोझ आ गया है। एक दिन उनकी एक रिश्तेदार ने उन्हें गुरुजी के मंदिर बुलाया। अनुराधा मंदिर में चुपचाप बैठी गुरुजी से मन ही मन बोली, मेरे परिवार को इस मुसीबत से निकाल दो गुरुजी, मेरे बेटे को सफलता दे। उसी दिन मंदिर में सत्संग था। वहां एक बिजनेसमैन आए जो गुरुजी के भक्त थे। उन्होंने संजय से बात की और कहा, बेटा, मेरे साथ बिजनेस शुरू करो, मैं तुम्हें लोन दूंगा। गुरुजी ने मुझे तुम तक भेजा है। संगत जी, संजय ने उस बिजनेसमैन की मदद से नई दुकान शुरू की और कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस फिर से चल पड़ा। साथ ही विवेक को एक टीचर ने गुरुजी के सत्संग सुनाए और उसे पढ़ाई में मदद की। आज विवेक अपनी कक्षा में अव्वल है और अनुराधा का परिवार फिर से हंसी खुशी एक साथ है। अनुराधा कहती है, गुरुजी ने मेरे परिवार को नया जीवन दिया और मेरे बेटे को हिम्मत दी। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार का संकट तू मिटा दे। संगत जी, अब मैं आपको पुणे की एक मां की बात बताता हूं जिसका नाम है ममता पाटिल। ममता के पति का देहांत हो चुका था और वो अकेले अपनी बेटी रिया की परवरिश कर रही थी। रिया को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे अस्थमा है और इलाज लंबा चलेगा। ममता के पास इतने पैसे नहीं थे और उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी की हालत और खराब न हो जाए। वो हर रात रो रो कर गुरुजी से प्रार्थना करती थी। एक दिन उसकी सहेली उसे गुरुजी के मंदिर ले गई। ममता मंदिर में चुपचाप बैठी गुरुजी से मन ही मन बोली, मेरी रिया को ठीक कर दो गुरुजी, उसे स्वस्थ जीवन दे। उसी दिन मंदिर में सत्संग था।
वहां एक डॉक्टर आए जो गुरुजी के भक्त थे और एक फ्री क्लिनिक चलाते थे। उन्होंने ममता से बात की और कहा, बेटी, अपनी बेटी को मेरे क्लिनिक लाओ, मैं उसका मुफ्त इलाज करूंगा। गुरुजी ने मुझे तुम तक भेजा है। संगत जी, ममता ने रिया को उस डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रिया का इलाज शुरू किया और उसे गुरुजी का मंत्र जाप करने की सलाह दी। कुछ ही महीनों में रिया की हालत सुधर गई और आज वो स्कूल में नाचती खेलती है। ममता कहती है, गुरुजी ने मेरी बेटी को नया जीवन दिया और मेरे दिल को सुकून दिया। कमेंट में लिखो, जय गुरुजी, मेरे परिवार की सेहत तू संभाल। संगत जी, गुरुजी की कृपा में वो शक्ति है जो हर दुख को सुख में बदल देती है। गुरुजी आपके पास क्या कमी है ये नहीं देखते, वो आपके दिल की सच्ची पुकार देखते हैं। गुरुजी कहते हैं, मेरे सत्संग में आ, मैं तेरे जीवन की हर मुश्किल को हल कर दूंगा। आइए अभी एक छोटा सा अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें। गुरुजी की तस्वीर अपने मन में लाएं। उनके पवित्र चरणों में माथा टेकें और कहें, गुरुजी, मेरे परिवार के सारे दुख तू ले ले। क्या आपने ये किया? अगर हाँ, तो समझ लो कि गुरुजी ने आपकी पुकार सुन ली है। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, मेरा जीवन तेरे हवाले है। संगत जी, ये सत्संग आपके लिए एक नया मोड़ है। गुरुजी की कृपा अनंत है। चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, आर्थिक संकट, बच्चों की चिंता या बीमारी, गुरुजी आपके साथ है। ये सत्संग देखना गुरुजी का इशारा है। वो कह रहे हैं, बेटा, अब चिंता छोड़ दे, मैंने तेरे लिए सब सोच लिया है। क्या आप गुरुजी पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके जीवन की मुश्किलें अब खत्म होंगी? अगर हां, तो पूरे भाव से कमेंट करें, जय गुरुजी, मेरा जीवन तू ही संभाले। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। संगत जी, चलिए अब एक पल गुरुजी के चरणों में बिताएं। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल से सारी चिंताएं निकाल दें। अपने मन में गुरुजी के चरणों का ध्यान करें। सोचे कि आप उनके सामने बैठे हैं। उनके चेहरे पर वो प्यारी मुस्कान है। वो आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा, तू मेरा बच्चा है। तेरे जीवन की हर पुकार मेरे पास पहुंचती है। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, तू ही मेरा सहारा है। संगत जी, ये सत्संग गुरुजी का आशीर्वाद है। हर पल जो आप यहां बिता रहे हैं, वो आपके जीवन में एक नया चमत्कार ला रहा है। संगत जी, गुरुजी की कृपा का एक और पहलू देखिए। जब आप उनके सत्संग में शामिल होते हैं, तो वो आपके सारे दुख चुपचाप अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कुछ समय पहले एक भक्त ने मुझे बताया कि उनके परिवार में एक पुराना पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। वो गुरुजी के मंदिर गए और वहां सिर्फ 1 घंटा बैठे। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस गुरुजी को याद किया। अगले ही दिन उनके परिवार के लोग आपस में बैठे और सारी गलतफहमियां दूर हो गई। आज उनका परिवार एकजुट है। वो कहते हैं, गुरुजी ने हमारे परिवार को जोड़ा और हर दुख मिटाया। कमेंट में लिखो, जय गुरुजी, मेरे परिवार को भी तू जोड़ दे। संगत जी, ये सत्संग आपके लिए एक मौका है। गुरुजी की कृपा हर उस भक्त तक पहुंचती है जो उनके चरणों में विश्वास रखता है। चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, रिश्तों की कड़वाहट, आर्थिक तंगी या सेहत की चिंता, गुरुजी आपके साथ है। चलिए एक और छोटा सा अभ्यास करें। अपने फोन या स्क्रीन को एक पल के लिए देखें। गुरुजी की तस्वीर अपने मन में लाएं। उनके सामने अपने सारे दुख रखते कहें, गुरुजी, मेरे जीवन के सारे संकट तू ले ले। क्या आपने ये किया? अगर हां, तो समझ लो कि गुरुजी ने आपके सारे दुख अपने कंधों पर ले लिए हैं। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, मेरे सारे संकट तू मिटा दे। संगत जी, इस सत्संग में हमने गुरुजी की कृपा के चमत्कार देखे। गुरुजी कहते हैं, मेरे बच्चे,
तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुंचती है। बस अपने दिल में विश्वास और धैर्य रखो। इस सत्संग को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि गुरुजी की कृपा हर उस परिवार तक पहुंचे जो मुश्किलों से जूझ रहा है। और कमेंट में लिखें, जय गुरुजी, तू ही सब कुछ है। संगत जी, गुरुजी की कृपा आपके और आपके परिवार के साथ है। इस सत्संग को अपने दिल में बसा ले। हर दिन थोड़ा समय गुरुजी के सत्संग को दे और देखें कि आपके जीवन की हर मुश्किल चमत्कार में बदल जाती है। अपने दिल से गुरुजी को याद करें। कहें, गुरुजी, मेरा जीवन तू ही संभाल। और कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, तू मेरा रास्ता है। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, मैं आपको बेंगलुरु के एक परिवार का सत्संग साझा करने जा रहा हूं। रवि शेट्टी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन उनकी कंपनी ने अचानक छंटनी कर दी और वो बेरोजगार हो गए। उनकी बेटी अनन्या कॉलेज में थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो तनाव में रहने लगी थी। रवि और उनकी पत्नी सुमन को लगता था कि जैसे उनके परिवार पर कोई काला साया मंडरा रहा है। एक दिन उनकी एक सहकर्मी ने उन्हें गुरुजी के मंदिर बुलाया। रवि मंदिर में चुपचाप बैठे गुरुजी से मन ही मन बोले, मेरे परिवार को इस अंधेरे से निकाल दो गुरुजी, मेरी बेटी को हिम्मत दे। उसी दिन मंदिर में सत्संग था। वहां एक स्टार्टअप के मालिक आए जो गुरुजी के भक्त थे। उन्होंने रवि से बात की और कहा, बेटा, मेरी कंपनी में आओ, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। गुरुजी ने मुझे तुम तक भेजा है। संगत जी, रवि को उस स्टार्टअप में नौकरी मिल गई और कुछ ही महीनों में वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। साथ ही अनन्या को एक प्रोफेसर ने गुरुजी के सत्संग सुनाए और उसे पढ़ाई में प्रेरणा दी। आज अनन्या अपनी डिग्री पूरी कर रही है और रवि का परिवार फिर से खुशहाल है। रवि कहते हैं, गुरुजी ने मेरे परिवार को नया रास्ता दिखाया और मेरी बेटी को हिम्मत दी। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार का रास्ता तू खोल दे। संगत जी, अब मैं आपको जयपुर की एक मां की बात बताता हूं, जिसका नाम है कविता मीणा। कविता एक स्कूल में चपरासी थी। उसका बेटा रोहित स्कूल में अच्छा पढ़ता था, लेकिन अचानक उसे तेज सिर दर्द होने लगे। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन कोई साफ वजह नहीं मिली। कविता को डर था कि कहीं उसके बेटे को कोई गंभीर बीमारी न हो। वो हर रात रो रो कर गुरुजी से प्रार्थना करती थी। एक दिन उसकी एक सहकर्मी उसे गुरुजी के मंदिर ले गई। कविता मंदिर में चुपचाप बैठी गुरुजी से मन ही मन बोली, मेरे रोहित को ठीक कर दो गुरुजी, उसे स्वस्थ जीवन दे। उसी दिन मंदिर में सत्संग था। वहां एक न्यूरोलॉजिस्ट आए जो गुरुजी के भक्त थे। उन्होंने कविता से बात की और कहा, बेटी, अपने बेटे को मेरे क्लिनिक लाओ।
मैं उसका मुफ्त इलाज करूंगा। गुरुजी ने मुझे तुम तक भेजा है। संगत जी, कविता ने रोहित को उस डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ खास दवाएं और गुरुजी का मंत्र जाप करने की सलाह दी। कुछ ही हफ्तों में रोहित का सिर दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। आज रोहित स्कूल में वापस अपनी पढ़ाई और खेल में मस्त है। कविता कहती है, गुरुजी ने मेरे बेटे को नया जीवन दिया और मेरे दिल को सुकून दिया। कमेंट में लिखो, जय गुरुजी, मेरे परिवार की सेहत तू संभाल। संगत जी, गुरुजी की कृपा में वो शक्ति है जो हर बंद रास्ते को खोल देती है। गुरुजी आपके पास क्या कमी है ये नहीं देखते, वो आपके दिल की सच्ची पुकार देखते हैं। गुरुजी कहते हैं, मेरे सत्संग में आ, मैं तेरे जीवन की हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। आइए अभी एक छोटा सा अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें। गुरुजी की तस्वीर अपने मन में लाएं। उनके पवित्र चरणों में माथा टेकें और कहें, गुरुजी, मेरे जीवन के सारे रास्ते तू खोल दे। क्या आपने ये किया? अगर हां, तो समझ लो कि गुरुजी ने आपकी पुकार सुन ली है। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, मेरा जीवन तेरे हवाले है। संगत जी, ये सत्संग आपके लिए एक नया मोड़ है। गुरुजी की कृपा अनंत है। चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, नौकरी की चिंता, बच्चों की सेहत या आर्थिक तंगी, गुरुजी आपके साथ है। ये सत्संग देखना गुरुजी का इशारा है। वो कह रहे हैं, बेटा, अब चिंता छोड़ दे, मैंने तेरे लिए सब सोच लिया है। क्या आप गुरुजी पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके जीवन के रास्ते अब खुल जाएंगे? अगर हां, तो पूरे भाव से कमेंट करें, जय गुरुजी, मेरा जीवन तू ही संभाले, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। संगत जी, चलिए अब एक पल गुरुजी के चरणों में बिताएं। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल से सारी चिंताएं निकाल दें। अपने मन में गुरुजी के चरणों का ध्यान करें। सोचे कि आप उनके सामने बैठे हैं। उनके चेहरे पर वो प्यारी मुस्कान है। वो आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा, तू मेरा बच्चा है। तेरे जीवन की हर पुकार मेरे पास पहुंचती है। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, तू ही मेरा सहारा है। संगत जी, ये सत्संग गुरुजी का आशीर्वाद है। हर पल जो आप यहां बिता रहे हैं, वो आपके जीवन में एक नया चमत्कार ला रहा है। संगत जी, गुरुजी की कृपा का एक और पहलू देखिए। जब आप उनके सत्संग में शामिल होते हैं, तो वो आपके सारे दुख चुपचाप अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कुछ समय पहले एक भक्त ने मुझे बताया कि उनकी बहन की शादी में रुकावट आ रही थी। वो गुरुजी के मंदिर गए और वहां सिर्फ 1 घंटा बैठे। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस गुरुजी को याद किया। अगले ही दिन एक अच्छा रिश्ता उनके पास आया और उनकी बहन की शादी तय हो गई। वो कहते हैं, गुरुजी ने मेरे परिवार की हर चिंता मिटाई और हमें खुशी दी। कमेंट में लिखो, जय गुरुजी, मेरे परिवार की चिंता तू मिटा दे। संगत जी, ये सत्संग आपके लिए एक मौका है। गुरुजी की कृपा हर उस भक्त तक पहुंचती है जो उनके चरणों में विश्वास रखता है। चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, रिश्तों की परेशानी, आर्थिक संकट या सेहत की चिंता, गुरुजी आपके साथ है। चलिए एक और छोटा सा अभ्यास करें। अपने फोन या स्क्रीन को एक पल के लिए देखें। गुरुजी की तस्वीर अपने मन में लाएं। उनके सामने अपने सारे दुख रख दें। कहें, गुरुजी, मेरे जीवन के सारे संकट तू ले ले। क्या आपने ये किया? अगर हां, तो समझ लो कि गुरुजी ने आपके सारे दुख अपने कंधों पर ले लिए हैं। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, मेरे सारे संकट तू मिटा दे। संगत जी, इस सत्संग में हमने गुरुजी की कृपा के चमत्कार देखे। गुरुजी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुंचती है। बस अपने दिल में विश्वास और धैर्य रखो। इस सत्संग को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि गुरुजी की कृपा
हर उस परिवार तक पहुंचे जो मुश्किलों से जूझ रहा है, और कमेंट में लिखें, जय गुरुजी, तू ही सब कुछ है। संगत जी, गुरुजी की कृपा आपके और आपके परिवार के साथ है। इस सत्संग को अपने दिल में बसा ले। हर दिन थोड़ा समय गुरुजी के सत्संग को दे और देखें कि आपके जीवन की हर मुश्किल चमत्कार में बदल जाती है। अपने दिल से गुरुजी को याद करें। कहें, गुरुजी, मेरा जीवन तू ही संभाल। और कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, तू मेरा रास्ता है। अगर आपको यह सत्संग प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही सच्चे सत्संग मिलते रहें। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। गुरु कृपा से यहां एक निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों तक समय पर भोजन पहुंचाना। यह सेवा किसी नाम या पहचान के लिए नहीं, केवल गुरु भावना और मानव सेवा के लिए है। अगर आपका मन इस पवित्र लंगर सेवा से जुड़ना चाहे तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा राशि के माध्यम से इस प्रयास में सहभागिता कर सकते हैं। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा में सहभागिता पूर्ण करें। संगत जी, सेवा भाव से किया गया छोटा सा योगदान भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। शुक्राना गुरुजी।